ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 37 भाग 4। आइए सुनते हैं कि जब जो आपका जामनेर में जो बोले कि बापूगिर बुआ जो थे, उनके पास केवल 2 रुपये ही थे और कठिनाई से जलगांव तक ही पहुंचा जा सकता था। तो वहां से 30 मील की दूरी है नाना साहेब चांदोरकर जी का घर। तो अब सोचिए कि कैसे संभव हुआ। आगे सुनते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। तब बाबा ने सामा से माधव अडकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और रूदी के साथ नाना साहब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगिर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 रात्रि को जलगांव पहुंचे। और इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगिर युवा कौन हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बतलाया कि मैं ही शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगिर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्होंने बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया और जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। एक स्थान पर तांगा रोककर घोड़ों को पानी पिलाया गया और इसी बीच चपरासी ने रामगुरु बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा और उसकी दाढ़ी, मूछे और अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशी हिंदू हूँ, ये सब नाश्ता नाना साहब ने आपके लिए भेजा है। तब इसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं करना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगिर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौट कर आए तो देखते हैं कि वहां न तो तांगा था, न तांगे वाला और न ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल रहा था कि वे समीप की कचहरी में पूछताछ करने गए कि वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहब के घर गए। उन्होंने बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आया हूँ। उस समय मैना ताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। अब इससे आगे सुनते हैं अगला अंक में। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम।